ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 482 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण श्लोक क्रमांक 16 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमस फलम। अर्थात भगवान कहते हैं कि पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में किए गए कार्यों का फल क्या प्राप्त होता है उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि जो सत्वगुण में किया जाने वाला कार्य है उसका फल है वो शुद्ध होता है और सात्विक होता है। जो रजोगुण में किया गया कार्य है उसका फल है वो कर्म फल दुख होता है, और जो तमोगुण में किए गए कर्म है उसका फल है वो मूर्खता है और प्रतिफल होते हैं, उसके विपरीत फल मिलते हैं। उसमें किया गया कार्य मूर्खता को प्रदर्शित करता है। अब भगवान गुणों के स्वरूप अनुसार किए जाने वाले कर्मों के फल का वर्णन करेंगे। अब भगवान यहाँ पर गुणों के अनुसार किए गए जाने वाले कर्मों के फल का वर्णन करेंगे। जो गुणों के स्वरूप को जानते हैं वे तत्वज्ञ ऋषिगण कहते हैं कि सत्व गुण के कर्म करने का फल शुद्ध सुख होता है, सात्विकम निर्मलम। जो ऋषिगण, जो सिद्ध पुरुष तत्वज्ञ हैं, वो बताते हैं कि सत्व गुण में किए गए कर्मों का फल सुख प्रदान करने वाला होता है। इसका अर्थ है कि वह सुख जो रजो तथा तमोगुणों के फलों से रहित होता है और शोक मोह एवं अशुद्धता से रहित होता है। इसका अर्थ हुआ कि वह सुख जो रजो तथा तमोगुण से रहित होता है और शोक तथा मोह से रहित होता है। नोट, यह एक सापेक्ष वाक्य है क्योंकि भौतिक सत्व भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है और पूरी तरह से पूर्ण सुख नहीं दे सकता। यहाँ पे आचार्यगण पुनः नीचे नोट्स में बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जी कि ये एक सापेक्ष वाक्य है, अर्थात ये एक उसके अनुसार कहे एक क्या बोलते हैं उसको, संज्ञा के रूप में बताया गया है। यहाँ तक कि सत्व गुण में किया गया कार्य सुख प्रदान करता है, परंतु भौतिक जगत का सुख भी पूर्ण शुद्ध नहीं होता है। जब तक व्यक्ति शुद्ध सत्व तक नहीं उठेगा, इस जगत का जो सत्व गुण है वो भी कुछ न कुछ दुख मिश्रित उसमें रहते ही हैं। क्योंकि पहले ही भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं कि जब सत्व गुण प्रदान होगा, कभी तमोगुण प्रदान होगा, कभी रजोगुण प्रदान होगा, और मिश्रित गुणों से जो मिश्रित रहता है व्यक्ति उसको तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, अपनी इंद्रिय निग्रह के द्वारा शुद्ध सत्व तक ऊपर उठना होता है, भजन के द्वारा, तभी वो परम लाभ प्राप्त कर पाएगा। शुद्ध सत्व या वासुदेव स्थिति को प्राप्त करना होता है, शुद्ध सत्व या वासुदेव स्थिति को प्राप्त करना पड़ता है। सात्विकम अर्थात वह सुख जो सत्व गुण से उत्पन्न होता है। सात्विकम का अर्थ है कि वह सुख जो सत्व गुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण के कर्मों का फल थोड़ा सुख और बहुत अधिक दुख होता है। रजोगुण है उसका फल है वो थोड़ा बहुत सुख प्रदान करता है, परंतु अत्यधिक दुख प्रदान करता है। प्रारंभ में व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको आनंद आता है उस काम को करने में, हो सकता है कुछ सुख मिले, परंतु अनंतो गत्वा वो उसके दुख का कारण बनता है। भले इंद्रिय भोग हो, खाते समय कुछ आप तीखा खा रहे हैं, हो सकता है आपको जीवा को कुछ आनंद प्रदान कर रहा है, परंतु पेट में जाकर अनेक प्रकार की जलन पैदा करेगा। अचार खाने से जीवा को बहुत स्वादिष्ट लगता है, परंतु पेट में जाकर जलन पैदा करता है। ज़्यादा मीठा खाने से जीवा को आनंद आएगा, परंतु पेट खराब करेगा। बाहर का खाना जो तड़के मसाले वाला होता है, हो सकता है जीवा को कुछ प्रारंभ में आनंद प्रदान करे, परंतु बाद में वो पेट को खराब करेगा। इस प्रकार जो रजोगुण का प्राप्त सुख है वो प्रारंभ में सुख प्रदान करता है, परंतु अनंतो गत्वा वो दुख का कारण बनता है। तो उसमें जो रजोगुण है उसमें सुख के साथ साथ दुख है वो भी निहित होते हैं। जिस प्रकार जो मिट्टी का बनाया हुआ बर्तन है, भले वो मिट्टी का बनने के बाद उसको पॉलिश करने के बाद अलग ही दिखे, मिट्टी का दिखे ही नहीं, परंतु कहीं ना कहीं उसमें मिट्टी है वो
सम्मिलित होती हैं। जिस प्रकार जल से हम कुछ शरबत बनाते हैं, जल में नींबू डाल के कुछ जूस बना दें, हालांकि वो जल दिखे नहीं, उसका स्वाद भी ना आए, परंतु उसमें जल होता तो है, जल की मात्रा तो होती है। उसी भांति रजोगुण से उत्पन्न सुख है वो, उसमें दुख भले दिखे नहीं प्रारंभ में, परंतु दुख है वो निहित होता है। नोट, रजोगुण में पुण्य और पाप का मिश्रण होता है और इस कारण से सुख और दुख का मिश्रित फल मिलता है। रजोगुण में किए जाने वाले कार्यों में सुख और दुख का मिश्रण होता है, इसलिए उनका फल है वो भी मिश्रित ही प्राप्त होगा। पाप की मात्रा के अनुसार दुख की प्राप्ति होती है। जितना पाप होगा उसके अनुसार हमें दुख प्राप्त होगा भक्तों। जिस प्रकार व्यक्ति लेट तक सोता रहता है तो उसके स्वास्थ्य में बहुत प्रकार की अनेक प्रकार की बीमारियां प्रवेश करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुबह में जल्दी उठना चाहिए, परंतु कोई व्यक्ति लेट तक सोता रहता है उसको अनेक प्रकार की बीमारियां ग्रसित होती हैं। और हमने पहले ही उदाहरण दृष्टांत जाके, कोई व्यक्ति मिर्ची खाने का शौकीन है, उसको प्रारंभ में हो सकता है तीखा अच्छा लगे, परंतु पेट में जाकर वो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करेगा। या अचार का दृष्टांत है या तीखा खाने का दृष्टांत है। तो जितनी मात्रा में आप ये सारी की सारी पेट को खराब करने वाली वस्तुएं ग्रहण करेंगे उतना नुकसान आपके अंदर होगा। या फिर वही मिर्ची आपको अगर सही मात्रा में लेते हैं भोजन बनाने के लिए तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। वही अचार अगर कुछ थोड़ा ही खाते हैं तो हो सकता है आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। और वही सोना अगर रात को आप 6 घंटे की नींद लेते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, परंतु अत्यधिक मात्रा में लेने से वो आपके दुख का कारण बनता है। तमोगुण के कार्य यथा हिंसा आदि से केवल दुख ही प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति की चेतना प्राय पूर्ण रूप से तमोगुण में ढक जाती है। तमोगुण में किए गए कार्य जैसे हिंसा आदि वो मात्र और मात्र दुख ही प्रदान करते हैं, जिसमें व्यक्ति की बुद्धि ढक जाती है, ज्ञान आवृत हो जाता है और उसके बाद वो कार्य करता है वो पशु के स्तर पर आके कार्य करता है, मानव योनि से नीचे गिर जाता है। इसलिए उसको मृत्यु के उपरांत पशु योनि प्राप्त होती है। किसी का वध करना ये पशु योनि के में कार्य करने जैसा है। जैसे पशु है वो एक दूसरे का वध करते हैं, मानव योनि का कार्य नहीं है दूसरों का वध करना। मनुष्य का कर्तव्य है कि दूसरों की रक्षा करे। हमारे पास बुद्धि है, बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, विवेक है, उसके अनुरूप मनुष्य को चाहिए कि अन्यों की रक्षा करे, किसी का वध न करे। हाँ, अगर कोई आतताई है जो आपकी ज़मीन को हड़प लेता है, आपके बहन बेटियों के साथ अत्याचार करता है, आपके घर में आग लगा देता है, आपकी ज़मीन हड़प लेता है, ऐसे अनेक प्रकार के आतताइयों को उनका वध करना विधि विधान के अनुसार सही ठहराया गया है, परंतु वो भी देश काल पात्र के अनुसार नियम लागू होते हैं। आज की तारीख में अगर आप किसी का वध कर देंगे तो वो समायोग्य योग्य नहीं होगा, परंतु पहले के ज़माने में अगर आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति आया है और वो आपके परिवार के साथ कुछ गलत कार्य करता है तो उसका वध करने की भी संस्तुति थी। परंतु आज की तारीख में न्याय प्रणाली है वो न्यायाधीश के आधार पर है, तो अगर कोई आपके गलत कार्य करता है आपको चाहिए कि पुलिस को सूचित करें, वो आकर उनको पकड़ के लेके जाएगी। परंतु कभी कभी हो सकता है कि कोई कानून अपने हाथ में ले, उसके भी अलग अलग नियम हो सकते हैं। यहाँ रजस और तमस का अर्थ है रजो और तमोगुण के कार्यों से है। यहाँ पर रजस और तमस का अर्थ रजो तथा तमोगुण के कार्यों से बताया गया है। सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सत्वगुण में किए गए कार्य शुद्ध फल प्रदान करने वाले होते हैं, इसलिए वे मुनिगण सुखी और परम प्रसन्नता में रहते हैं जो शुद्ध सत्वगुण में रहकर कार्य करते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कार्य हैं वो दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाएगा उसका विफल अर्थात उसका विपरीत फल मिलना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उसे बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद दृष्टांत दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गगनचुंबी इमारत अर्थात बड़ा महल बनाना चाहता है तो उस महल को बनाने के लिए उसको कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है, उसको मेहनत करके अनेक प्रकार के लोगों को रख के उसको बनाने में बहुत श्रम जाता है, बहुत बुद्धि जाती है, बहुत प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है।
मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रसाद बनाने वाले श्रमिकों को शारीरिक श्रम करना होता है। मालिक है, उसको उस बंगले को बनाने के लिए धन बहुत पहले संग्रह करना पड़ता है और जो श्रमिक है उनको मेहनत करनी पड़ती है उस महल को बनाने के लिए। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतः भगवद गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हर जगह कष्ट तो है। भोजन करने में भी, कोई भी कार्य करने में थोड़ा बहुत कष्ट तो होता ही है। इस प्रकार भगवद गीता का कथन है कि रजोगुण में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का कष्ट होना, सहन करना पड़ता है। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने बलबूते पर अपनी शक्ति से कोई महल बनवाता है या बहुत धनवान बन जाता है तो उसे ये मानसिक तुष्टि तो हो सकती है कि मैंने अपनी शक्ति से, मैंने अपने बल से ये बनवाया है। कई लोग कहते भी हैं, पता है मैं मुंबई आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से सब कुछ जोड़ा है। अक्सर अपने बच्चों को ये सब बताने के लिए बहुत इसका प्रयोग करते हैं या किसी को ताना मारने के लिए, पता है मैंने ये कमाया है, परंतु इसमें कोई वास्तविक सुख नहीं है। दूसरों के उसके प्रति और ईर्ष्या का ही पैदा करता है, उसमें कोई प्रेम का विकास नहीं होता है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतः उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायी होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। और तमोगुण तो उससे भी गया गुजरा है। तमोगुण में करने वाले कार्य कर्ता को ज्ञान ही नहीं होता कि वो कर रहा क्या है। इस प्रकार जब तमोगुण में वह कार्य करता है तो उसे अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है और मृत्यु के उपरांत उसे पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते हैं। जो पशु में जीवन है वो बहुत दुखदायी है भक्तों। ठंडी, गर्मी, बारिश, हर एक मौसम में उनको एक ही स्थान पर घूमते रहना, बिना किसी सत्य के बाहर घूमते रहते हैं। पेड़ योनि में जन्म मिल गया तो एक स्थान पर गर्मी कितनी भी भयंकर हो उसी स्थान पर रुकना पड़ता है, परंतु माया के द्वारा बद्ध होकर वो उस स्थिति को समझ नहीं पाते हैं। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका वध करेगा। भक्तों, श्रील प्रभुपाद पशु वध की भी यहाँ पे पूर्ण रूप से घोर निंदा करते हुए लिख रहे हैं कि पशु वध भी बहुत ही जघन्य अपराध है, क्योंकि पशु वध कर रहा है उस पथिक को ये नहीं पता कि अगले जन्म में उसे वह पशु बनना पड़ेगा और पशु उसका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है और यही प्रकृति का नियम है। जैसे मानव जीवन में हम देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी का वध करता है तो उसे प्राणदंड दिया जाता है। तो जब पशु योनि में दूसरे जीव का आप वध करेंगे तो आपको भी प्राणदंड मिलना निश्चित है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य का, सरकार का, देश का नियम होता है कि कोई किसी का वध करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है। तो उसी प्रकार भगवान की वह एक स्वतंत्र व्यवस्था है जिसके अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्मों के अनुसार दंड भुगतना पड़ता है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक सीटी तक का माना जाना सहन नहीं है। प्रत्येक जीवित प्राणी भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण की संतान है। उसमें से आप एक चींटी को भी बिना किसी कारण के मारना उचित नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है और उसके लिए मनुष्य को दंड भुगतना पड़ता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मात्र स्वाद के लिए पशुओं का वध करके उनका भक्षण करने के लिए उनका वध करना उचित नहीं है, दंडनीय अपराध है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। मनुष्य को मांसाहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है भक्तों, क्योंकि भगवान ने ऐसी सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि मानव को
खाने के लिए अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर सामग्रियां हैं, सब्जी है, फल है, रोटी है, दूध है, ऐसे अनेक वस्तुएं हैं जिसमें बिना हिंसा के ही हम उनका सेवन कर सकते हैं। तो फिर व्यर्थ ही क्यों पशुवध किया जाए? जो पशुवध करते हैं वो अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं और उसको दंड भुगतना पड़ेगा। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। और सारे के सारे जीवों का वध करने वालों में भी गोवध है वो सबसे जघन्य अपराध माना गया। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर आपको खाना ही है तो कम से कम निम्न योनि के पशुओं का मांस को खाइए। पहली बात तो खाना ही नहीं चाहिए, परंतु फिर भी आप नहीं रह सकते हैं तो कम से कम गौ माता का वध करना निषेध माना गया है। उसका वध करने से, अगर कोई व्यक्ति गाय का वध करता है तो गाय के शरीर पर जितने बाल हैं उतने जन्मों तक उसको सूर्य देखने को नसीब नहीं होता है। और आज हम देख रहे हैं गोवध बढ़ रहा है दिन ब दिन। माताएं भ्रूण में ही बच्चों की हत्या करते जा रही हैं। माता अपने हाथों से अपने बच्चों को मृत्यु के घाट उतार रही है। वे वही बच्चे हैं जिन्होंने गौ माता का वध किया होगा। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 9.4.64 में वर्णन आता है, गो भी प्रणीतम मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। जब तक गौ माता दूध देती है तब तक उसके दूध का सेवन करते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है उसे कत्ल खाने में भेज देने वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सिद्धांत बताया जा रहा है। भक्तों, हम नहीं कह रहे हैं, ऋग्वेद प्रमाण है कि जो व्यक्ति गौ माता दूध देने के बाद उसका वध कर देता है तो वह बहुत ही अधम कर्म है, सबसे बड़ा अज्ञान में रहता है, वो तमोगुण में रह रहा है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1.19.65 में एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं। यहाँ पर गौ माता को ब्राह्मणों से भी पहले रखा है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। समस्त मानवता के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि यहाँ पर गौ माता तथा ब्राह्मणों की विशेष रूप से रक्षा करने का उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ब्राह्मण है वो ज्ञान के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और गौ माता है वो अपने दूध के द्वारा उन सब का पालन पोषण करती है, इसलिए इन दोनों की रक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अवतरित होकर गौ माता की सेवा करके, रक्षा करके ये सिद्ध कर दिया है कि गौ माता की सेवा है वो कितनी महत्वपूर्ण है। अतः इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। आधुनिक मानव समाज में गोवध की संस्तुति की जाती है, गोवध के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अनेक प्रकार के कत्ल खाने बनाए जा रहे हैं गौ हत्या को करने के लिए, और यही हमारी अधोगति का कारण बनता जा रहा है। भक्तों, मनुष्य को चाहिए कि गाय की रक्षा करें। जब तक दूध दे रही है तब तक उसका दूध ले, और दूध नहीं दे रही है तब उसके गोबर और गौमूत्र से भी अनेक प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। ऐसी सभ्यता जो अगले जन्म में पशु बनने के लिए प्रेरित करती हो, आप कत्ल खाने का निर्माण करके शराब पिलाकर क्या करना चाह रहे हैं? अपने ऊपर आश्रित जनों को, मानव समाज को गलत दिशा में धकेल रहे हैं, जो मात्र और मात्र अगले जन्म में पशु के सिवाय कुछ नहीं बनेंगे। ये उनके ऊपर बहुत बड़ी क्रूरता है। निस्संदेह आधुनिक मानव समाज सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर आ रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। आज हम देख रहे हैं कि
संपूर्ण विश्व में लोग रजोगुण और तमोगुण से ही प्रभावित हैं। शुद्ध सत्व तो छोड़ो, सत्व गुण तक ऊपर उठने वालों में बहुत ही कम संख्या है। ज़्यादातर लोग रजोगुण में लगे हुए हैं और बाकी सब तमोगुण में लगे हुए हैं, और वो अपने जीवन को इस प्रकार यापन कर रहे हैं जिससे उनका जीवन अधोगति की तरफ जाना निश्चित है। अतः हमारा उद्देश्य, हमारा कर्तव्य बनता है आप और हम सबका कि हम उन लोगों को कृष्ण भावना भावित ज्ञान के द्वारा, कृष्ण भावनामृत के द्वारा उनको सही मार्ग पर लेके आएं और सत्व गुण से शुद्ध सत्व गुण तक ऊपर उठाने के लिए प्रयासरत हो। अगर हमारे प्रयास से किसी एक व्यक्ति का जीवन भी शुद्ध हो जाता है तो हम पर भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा होगी। श्रील प्रभुपाद अकेले थे, उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का बेड़ा उठा लिया, और आज हम देख रहे हैं कि उनके प्रयास से संपूर्ण विश्व में करोड़ों की मात्रा में लोगों ने अपने जीवन को शुद्ध सत्व के स्तर तक उठाया है। इससे सिद्ध होता है कि आपका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपके प्रयास से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और निश्चित रूप से उनके द्वारा बताया गया यह ज्ञान कि प्रत्येक ग्राम गांव में कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, वो वाणी सत्य सिद्ध होगी। हमें करना मात्र इतना है कि हमें प्रयास करना है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 16 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।